बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जी डॉक्टर मोहम्मद इफ्तिखार जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मक्खी चीनी बकरियों पे मौजूद है। आज हमने सबसे पहले तो जो मक्खी चीनी बकरी है उसका जो है एरिया वो शेयर करेंगे कि ये किस इलाके में पाई जाती है। इसके अलावा इसकी खसूसियात आपको बताएंगे और इसके जो है आज आपके साथ फ़ायदे शेयर करेंगे। चलें जी, अपने टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। इसमें जी सबसे पहले मक्खी चीनी का जो ज़िला है जिस जगह मौजूद है वो आपके साथ शेयर करते हैं। ज़िला बहावल नगर की मदरसा मंडी जो है, यहाँ पे जो बहावल नगर का एरिया है, यहाँ पे जो मक्खी चीनी नस्ल है ये काफ़ी मिकदार में पाई जाती है। यानी ज़िला बहावल नगर जो है, असल जो इसका इलाका है ये ज़िला बहावल नगर है, लेकिन चक मदरसा जो है इस वजह से कुछ ज़्यादा ही इस मक्खी चीनी को नाम मिला हुआ है। तो अब मक्खी चीनी नस्ल को हम मक्खी चीनी कहते क्यों हैं? देखें जी, ये जो मक्खी चीनी नस्ल है इसका जो कलर है ये बहुत ही प्यारा है। यानी बाज होती हैं पीली पीली सफ़ेद होती हैं, बाज होती हैं काली सफ़ेद, बाज होती हैं कलेजी सफ़ेद। यानी ये दो कलर जो हैं ये बारीक बारीक, जैसे हम चीनी नहीं कहते हैं, जानवर के ऊपर मौजूद होते हैं, जो जानवर को खूबसूरत बनाते हैं, जानवर की जो है वो अहमियत को बढ़ा देते हैं। अब जी हमने बात करनी है कि इसकी खसूसियात क्या है मक्खी चीनी की। एक तो ये एक बड़े कद काठ की बकरी है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये भी एक मक्खी चीनी बकरी खड़ी है। तो ये देखें, इसका हवाना देख लें, हवाना इसका काफ़ी बड़ा है। देखें टांगे माशाल्लाह लंबी लंबी हैं, कान इसके लंबे होते हैं। तो इसके अलावा गर्दन लंबी, जो दुम होती है वो भी इसकी लंबी होती है। इसके साथ साथ ये जो जानवर है इसके अंदर कुव्वत मुदाफ़ियत बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम इस जानवर को एक इलाके से दूसरे इलाके में ट्रांसफ़र करते हैं या किसी और इलाके में रखते हैं तो ये या वहाँ पे इजीली एडजस्ट हो जाता है और जो है वहाँ पे भी अच्छी ग्रोथ कर जाता है। तो बाज़ जानवर ऐसे होते हैं कि अगर उनको एक इलाके से दूसरे इलाके में ट्रांसफ़र किया जाए तो वो एक तो उनकी प्रोडक्शन कम हो जाती है, दूसरा वो क्या होता है कि वो बीमार हो जाते हैं। अक्सर औक़ात क्या होता है कि वो बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। लेकिन ये एक ऐसी किस्म की नस्ल है जो कि हम जहाँ भी इसे रखेंगे, ठंडे या गर्म इलाके में, अगर हम इसे अच्छा माहौल मुहैया करेंगे तो ये वहाँ पे इजीली एडजस्ट भी हो जाती है और हमें इसकी प्रोडक्शन भी अच्छी मिलती है। तीन फायदे इसके जो सबसे बड़े हैं, ये वहद नस्ल है जो कि आपको दूध देने की सलाहियत रखती है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देने की सलाहियत रखती है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त देने की सलाहियत रखती है। अब आपको थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बताते हैं। देखें जी, इस बकरी के हम दूध की प्रोडक्शन की तरफ आते हैं। अगर कोई बंदा बकरियों को घर में 4 या 5 बकरियां रखता है तो उसकी जो घर की दूध की ज़रूरत है, जो 3 या 4 किलो या 5 किलो है, वो आसानी से ये 2 से 3 बकरियां पूरी कर सकती हैं। एवरेज बकरी की जो दूध की प्रोडक्शन है वो 2 किलो से ऊपर होती है अगर आपके पास अच्छी प्योर मक्खी चीनी बकरी है। तो देखिए जी, एक तो बहुत बड़ा बेनिफिट हो गया कि आपको जो दूध की मिकदार है वो आपके वो पूरी कर रही है। तो उसके अलावा एक बदकिस्मती है हमारे मुल्क में कि दूध की जो मंडी है पाकिस्तान में नहीं मौजूद, लेकिन इसका जो सेल पॉइंट है वो भी इतने अच्छे नहीं है, इसलिए जो घर की ज़रूरत होती है दूध की तो हम वो पूरी कर सकते हैं। और बकरियों के दूध के माशाल्लाह से बेशुमार सैकड़ों में इसके फ़वायद हैं। अब जो हम इसकी दूसरी खासियत की तरफ आते हैं कि ये जो है बकरी गोश्त बढ़ाने की इसके अंदर बहुत ज़्यादा सलाहियत है। यानी मीट प्रोडक्शन के लिहाज से ऐसे हम आला क्वालिटीज़ में शुमार करते हैं। इसमें देखें जी, इसका जो मीट की क्वालिटीज़ के लिहाज से है कि अगर आप इस नस्ल के बकरे पालेंगे, कॉस्टली बड़े हैं, महंगे बहुत होते हैं। ये छोटे छोटे बकरी आपको कम अज़ कम जो है छोटे छोटे बकरे आपको 40 या 50 की रेंज में मिलेंगे। देखें इसमें, ये देखें, ये जैसे छोटा, बिल्कुल छोटा ही बकरा है। तो इस तरह के भी आपको अगर मंडी में आप शौक के खरीदने जाएं तो आपको 40-50 हज़ार का इस तरह का मिल जाता है। तो अगर हम इस बच्चे को अच्छी खुराक देंगे, यानी इसे अगर हम दाने दे रहे हैं या इसकी जो खाल वंडा है या मजीद जो फीड है जिसमें गुल्ली वगैरह हो गई या डकरा हो गया, जंतर की जो खुराक इसकी है, और इसके अलावा जो है मजीद जो इसको दूध वगैरह प्रॉपर हम देंगे तो ये अपना जो गोश्त है ये बड़ी तेज़ी से बढ़ाएगा। हो सकता है ये डेली बेस पे 1 पाव से 1.5 पाव तक भी अपना जो गोश्त है वो बढ़ा जाए। तो एक तो ये गोश्त के लिहाज से बड़ी अच्छी नस्ल होती है, यानी हम इसे जितना खिलाएंगे ये हमें उसका रिजल्ट देती है, यानी उसका रिटर्न देती है। बाज़ नस्लें ऐसी होती हैं हम उनको जो मर्जी खिलाते पिलाते रहें वो हमें प्रोडक्शन नहीं देती, यानी उनकी जो गोश्त की मिकदार है वो नहीं बढ़ाती। यानी जहाँ जहाँ पे वो पहले होती है 6 माह बाद भी वो वहीं पे होती हैं। ये जो बच्चा भी मेरे सामने खड़ा है ये कम अज़ कम इसकी उम्र अभी 1.5 माह हुई है, लेकिन इसकी ग्रोथ रेट बहुत अच्छा है क्योंकि ये नस्ल इसकी अच्छी है। इसके बरक्स ये मेरे पास
ये देखें, ये जरा टेडी नस्ल के हैं। ये इनकी उम्र अभी 6 माह हो चुकी है, लेकिन ये 1.5 माह वाला और 6 वाला अपनी हाइट और वजन के हिसाब से बराबर है। यही चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो मक्खी चीनी नस्ल है, ये गोश्त की मिकदार बढ़ाने के लिहाज से मशहूर है। यानी आप इससे जितना चाहे आप गोश्त हासिल कर सकते हैं, बशर्त यह है कि आप इसको अच्छी खुराक दें। अगर आप इसे नॉर्मल खुराक भी देंगे तो ये जैसे ये टैडी हैं, इनसे फिर भी ये अच्छी ग्रोथ कर जाते हैं। अब जी हम इनकी आखिरी खासियत की तरफ आते हैं, मक्खी चीनी की। ये जो है बकरी ज्यादा से ज्यादा बच्चा देने की सलाहियत रखती है। यानी इनमें से चंद बकरियां हैं जो एक बच्चा देती हैं। यहाँ पे एक बकरी मौजूद है, देख सकते हैं आप। ये भी प्योर मक्खी चीनी मदरसा मंडी की या इस जिला भावनगर की पट्टी की है। तो देखें, इसने 2 बच्चे दिए हैं। अगर मैं इसकी फीड अच्छी करूंगा, इसकी मैनेजमेंट अच्छी करूंगा, तो नेक्स्ट टाइम ये 2 से 3 बच्चे देने की भी इसके अंदर सलाहियत पैदा हो सकती है। यानी ये बकरी ऐसी है, इसका बॉडी स्ट्रक्चर इतना बड़ा होता है। यानी इसके अगर हम इसे किसी अच्छे बकरे से क्रॉस कराएंगे, जो कि बकरा खुद काफी लेंथ का है, बड़े होते हैं बकरे मक्खी चीनी माशाल्लाह, तो अगर मैं इसे किसी अच्छे बकरे से क्रॉस कराऊंगा तो ये भी 3 बच्चे 4 बच्चे देने तक की इसकी में सलाहियत होती है। तो कहने का मकसद यह था कि आज का जो हमारा छोटा सा टॉपिक था मक्खी चीनी नस्ल पे था। यानी जो मक्खी चीनी बकरी हैं, पहली बात तो ये होगी, कलर इनका बहुत ही खूबसूरत होता है। यानी 2-3 इसमें कंट्रास्ट, 2-3 इसमें कलर आते हैं, आपको पहले भी बताया है। तो इसके अलावा जो है इसकी कुव्वत मुदाफियत वो बहुत अच्छी है। अच्छा, जो तीसरी बात हो गई वो ये है कि ये बच्चे जो है वो ज्यादा से ज्यादा देने की सलाहियत रखती है। गोश्त की मिकदार के लिहाज से ये बकरी ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। तीसरी बात जो होगी दूध, ये दूध की मिकदार जो है इसकी वो भी 2 से 3 किलो तक एवरेज हमें हासिल हो जाती है। तो मशवरा यही है कि अगर घर में किसी के पास गाय भैंस बांधने का जो है वो खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो 1 या 2 मक्खी चीनी अगर बकरी अपने घर में रख ले, तो उसकी घर की जो 2 या 3 किलो की जरूरत है वो आसानी से पूरी कर सकता है। उम्मीद है आज का जो हमारा टॉपिक था आपके लिए काफी जो है वो मालूमाती साबित होगा। हम अपनी नए आने वाली वीडियो के लिए आपसे इजाजत चाहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।